हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके साथ आया हूँ। चलिएगा बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको ने देखा, हमने पिछली वीडियो में स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखी थी और आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। चलिएगा बच्चों, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लानिंग फॉर सक्सेस के नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिएगा बच्चों, अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पर, भारत का सामान्य परिचय। देखिएगा बच्चों, जैसा आपको दिख रहा होगा वीडियो में, सबसे पहले हमें मैप बनाना है। मैप बनाने के बाद आप यहाँ से सारी चीज़ कैसे भरेंगे वो आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है, तो अगर हम भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर क्या है इसकी उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई है 2933 किलोमीटर। दोनों आपको याद रखनी है, उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है, ये आपको नोट करनी है। चलिएगा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसका विस्तार कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार हम क्या है नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं। नीचे से अगर हम देखते हैं तो इसका अक्षांशीय विस्तार नीचे से कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। नेक्स्ट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका क्या है अक्षांशीय विस्तार। देखो अक्षांशीय विस्तार वो होता है वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं उसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जैसा कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका अक्षांशीय विस्तार है। और इसी तरीके से अगर हम इसका देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये इसका देशांतरीय विस्तार है, तो दोनों आपको नोट करना है। चलिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तर में अगर बात करते हैं कि कौन सा राज्य स्थित है और कौन सा इसमें स्थान है, तो सबसे उत्तरी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे उत्तर में स्थान स्थित है आपका इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको क्या लगाना है इंदिरा कोल, और ये कहाँ पर पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। चलिएगा नेक्स्ट इसी तरीके से हमें दक्षिणतम बिंदु पूछना है, तो दक्षिणतम बिंदु आपका दो तरीके से पूछा जाता है। एक अगर आपसे पूछता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत की मुख्य भूमि आपकी ये है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका क्या लगता है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। और ये कैप कैमोरिन को आपका क्या है कहाँ पर पड़ता है, कन्याकुमारी भी आप इसको बोल सकते हो। और कन्याकुमारी आपकी कहाँ पर पड़ती है ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर है तमिलनाडु में। कहाँ पर है तमिलनाडु में। तो कैप कैमोरिन इसका दक्षिणतम बिंदु है। चलिएगा अगर हम बात करते हैं इसका पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो अगर सबसे पश्चिम में अगर कौन सा राज्य स्थित है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु इसका कौन सा लगेगा आपका गुहार मोती। गुहार मोती या गौर माता, तो दोनों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो गुहार मोती व गौर माता, और ये कहाँ पर पड़ता है आपका गुजरात के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस स्थान पर आपका ये पड़ता है। चलिएगा नेक्स्ट अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होता है कीबीथू। कौन सा है कीबीथू, और ये कहाँ पर पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिएगा जैसा हमने अभी चारों स्थान पढ़ लिए हैं कि सबसे उत्तर में कौन सा है इंदिरा कोल, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा लगेगा कैप कैमोरिन, व कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है आपका तमिलनाडु। जैसे मैंने अभी आपको बताया था दक्षिणतम आपका दो तरीके से पूछता है। अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि का, तो ये कौन सा स्थान है मुख्य भूमि का,
और दूसरा सवाल अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका थोड़ा सा नीचे यहाँ पर पड़ता है, जिसका अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 45 मिनट होता है, और इस स्थान को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये आपका कहाँ पर पड़ता है? अंडमान एवं निकोबार में। ये एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था ये भी आपको पता होना चाहिए। पार्सन पॉइंट इसका पुराना नाम था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि इसका पुराना नाम क्या था। और पिग्मिलियन पॉइंट भी इसे जाना जाता था। चलिए अगर नेक्स्ट अब हम आपको देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से लगी हुई है, तो ये भी हमें इसमें देखना है। तो सबसे सवाल ये पूछता है कि आपका भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पे नोट करनी है। तो चलिएगा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लग रही है, तो यहाँ पर आपका एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो कितनी सीमा लगती है इसकी? 40-96 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछे भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है? बांग्लादेश। और कितनी सीमा साझा करता है? 40-96। चलिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इधर की साइड ही आपका क्या है? एक और देश पड़ता है इधर की साइड ही, जिसको क्या बोलते हैं हम? चीन। कौन सा है? चीन। और अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन की जो सीमा लग रही है वो कितनी लग रही है? 34-88 किलोमीटर। 34-88 किलोमीटर ये किसकी सी लग रही है आपकी? चीन के साथ सीमा साझा करता है कौन सा देश? भारत देश। चलिएगा नेक्स्ट अगर हम तीसरा देश की बात करते हैं तो तीसरा देश आपका एक इधर भी पड़ता है, जिसका नाम क्या है आपका? पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। तो सारे आपको नोट करके चलने हैं कौन सा कहाँ पर पड़ता है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो सीमा लग रही है वो कितनी लग रही है? 33-23 किलोमीटर की। चलिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के बाद आपका एक देश और पड़ता है यहीं पे ही साइड में ही, भारत से सटा राज्य देश है, उसका क्या नाम है? नेपाल। उसका क्या नाम है? नेपाल। अगर आपसे पूछ ले नेपाल की सीमा भारत से कितने किलोमीटर की लग रही है, तो अगर आपसे पूछ ले तो 1728 किलोमीटर की सीमा किस देश के साथ लग रही है? नेपाल देश के साथ लग रही है। चलिएगा नेक्स्ट अगर नीचे देखते हैं तो यहीं पर ही एक देश और पड़ता है आपका नीचे, जिसका नाम क्या है आपका? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। तो म्यांमार की अगर आपसे सीमा पूछ ले तो म्यांमार की जो सीमा लग रही है वो कितनी लग रही है? 1643 किलोमीटर की सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत? म्यांमार के साथ। चलिएगा ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो एक देश और पड़ता है आपका थोड़ा सा इधर की साइड में, जो पूर्वी उत्तर राज्यों में से क्या है? उनसे सटा है, उसका नाम क्या है? भूटान। तो भूटान की अगर हम बात करते हैं तो भूटान की जो सीमा साझा हो रही है वो कितनी हो रही है? 699 किलोमीटर की। कितनी हो रही है? 699 किलोमीटर की। और आपका एक देश और बचता है, एक देश कौन सा है आपका? इधर की साइड ही पड़ता है आपका उत्तर में, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? अफ़गानिस्तान। इसका क्या नाम है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान की अगर आपसे सीमा पूछे तो कितनी लग रही है? 106 किलोमीटर की सीमा किस देश के साथ साझा करता है भारत? अफ़गानिस्तान। तो इसी तरीके से आपसे सवाल पूछता है तो यही पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ। दूसरा देश कौन सा है? चीन। कितनी है? 34-88 किलोमीटर। तीसरा देश कौन सा है? पाकिस्तान। कितनी है? 33-23 किलोमीटर। चौथा की अगर बात करते हैं तो नेपाल। कितनी है? 1728 किलोमीटर। पाँचवें की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है? म्यांमार। 1643 किलोमीटर। और अगली अगर हम बात करते हैं तो कितना सा है? भूटान। 699 किलोमीटर। और उससे अगला बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखनी है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? अफ़गानिस्तान। चलिएगा बच्चों, इसमें अभी मेरे को और कुछ भी आपको बताना था कि इसकी समुद्री सीमा कौन कौन से देश राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। बट इसमें अभी हमारा क्या है, एक टॉपिक और है। इसमें आपसे ये भी पूछता है कि भारत का ऐसा कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसलिए कृपया इसको नोट करिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिएगा बच्चों, थैंक यू, इसको नोट करिएगा।